इंधा नगरी में बाली का राज था। वह इंद्रपुत्र था और उसके गले में पिता द्वारा दिया गया स्वर्ण हार हमेशा चमकता रहता था। इस हार की शक्ति से युद्ध में सामने वाले की आधी बल उसके पास चला आता था। इसी वरदान से बाली अजेय हो गया था। उसने रावण जैसे महाबली को भी अपनी बाह में दबाकर घुमाया था। उसका घमंड दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वह सोचता था, इस संसार में मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं। एक दिन बाली ऋष्यमुख पर्वत के निकट घूम रहा था। वहां सुग्रीव के साथ निर्वासित जीवन बिता रहे हनुमान जी राम नाम का जप कर रहे थे। बाली ने दूर से देखा और हंसते हुए चिल्लाया, अरे वानर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुग्रीव का सेवक बनकर बैठे हो? मैं तो कहता हूँ तुम्हारा वह राम भी कुछ नहीं। अगर वह इतना बलवान है तो मुझे क्यों नहीं आकर चुनौती देता? मैं उसे भी धूल चटा दूंगा। हनुमान जी शांत स्वभाव के थे। वे राम भक्ति में लीन रहते थे। लेकिन बाली ने बार बार राम जी का अपमान किया। तुम्हारा राम तो निर्बल है, वह तो जंगल में भटक रहा है। मैं हूँ सबसे बड़ा योद्धा। यह सुनकर हनुमान जी के मन में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने अपनी विशाल रूप धारण किया और बाली को ललकारा, बाली, तूने मेरे प्रभु का अपमान किया है। अब युद्ध कर, देखते हैं तेरा वरदान कितना काम आता है। बाली हंसा। उसे लगा यह आसान शिकार है। उसने सोचा, हनुमान की आधी शक्ति मेरी हो जाएगी और मैं इसे आसानी से हरा दूंगा। दोनों आमने सामने हो गए। युद्ध शुरू हुआ। बाली ने जोरदार प्रहार किया, लेकिन हनुमान जी ने केवल अपना 10वां भाग बल ही इस्तेमाल किया। फिर भी बाली को लगा जैसे उसका शरीर भारी होता जा रहा है। वह थकने लगा। हनुमान जी की एक मुक्का से वह दूर जा गिरा। बाली उठा, लेकिन उसका हार चमक रहा था। फिर भी शक्ति नहीं बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि हनुमान जी का बल इतना असीम था कि उसका आधा हिस्सा भी बाली के लिए असहनीय था। युद्ध जारी रहा। बाली ने गदा उठाई, पेड़ उखाड़े, लेकिन हनुमान जी शांत भाव से मुकाबला कर रहे थे। अचानक बाली का शरीर असह्य भार से कांपने लगा। वह चिल्लाया, यह क्या हो रहा है? मेरी शक्ति क्यों नहीं बढ़ रही? तभी आकाश से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी को रोका और बाली से कहा, बाली, तू घमंड में अंधा हो गया है। हनुमान ने तो अपना केवल 10वां भाग बल इस्तेमाल किया है। अगर पूरा बल लगाते तो तेरा क्या होता? बाली स्तब्ध रह गया। उसका घमंड चूर चूर हो गया। वह हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगी। मैंने अहंकार में आपके प्रभु का अपमान किया। अब मुझे ज्ञान हो गया कि सच्चा बल भक्ति में है, घमंड में नहीं। हनुमान जी ने उसे उठाया और कहा, बाली, राम भक्ति अपनाओ, घमंड त्याग दो। यह घटना गुप्त रही क्योंकि बाली को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन इससे बाली का हृदय बदल गया। बाद में जब राम जी ने सुग्रीव की मदद की तो बाली ने अपने अंत समय में राम जी की महिमा को स्वीकार किया। यह कहानी रामायण की मूल घटनाओं पर आधारित है, जहां हनुमान जी की असीम शक्ति और बाली के वरदान का वर्णन है, साथ ही कुछ लोक कथाओं से प्रेरित है।